सर क्या कहेंगे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो ये बोलूँगा कि बहुत अच्छा हुआ, दे रहा है दुरुस्त है। और मुझे एक अच्छा बात लगी जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफ़ा दिया उसके अंदर उन्होंने ये बोला कि मैं युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए युवा शक्ति हमारे देश की जो है एक किसी ब्रह्म जाल में जो फंसने जा रही है, जो फंसने ना जा पाए, इस वजह से मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ। जो बहुत अच्छी बात लगी मुझे उनकी। और मैंने अभी बोला आपको, दे रहा है दुरुस्त है। अब क्या है कि जो विपक्षी दल जो है उनके हाथ से जो मुद्दा छीन लिया, इतना बढ़िया एक मुद्दा जिसको सभी विपक्षी दल, देखो वैसे तो राहुल और केजरीवाल एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना पसंद करते, लेकिन इस मुद्दे पे जो एक दूसरे को पानी पी कर कोस रहे थे वो भी इस मुद्दे पर इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो रहे थे। अब देखो, देना इसलिए पड़ा भी, जब स्टार्टिंग में जो सीजेपी ने जो आंदोलन चलाया था, जिस दिन वो अमेरिका से आया था, उस दिन से गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि इसको इतनी तूल दी क्यों जाए, कोई इतना समर्थन जुट नहीं रहा। आपने भी देखा होगा वहाँ से लंगर के टाइम पे ठीक है 300-400-500 लोग इकट्ठे होते थे जब लंगर लगता था, वैसे इतनी भीड़ वो जुटा नहीं पा रहा था। इवन कि उसको खुद बोलना पड़ा अब जी दीप के स्पोक्स पर्सन को कि आज हम सोनम वांगचुक जी को किस मुंह से बोलें कि अनशन तोड़ दो। यदि हमारे पास 20,000-25,000 लोगों की भीड़ जुटती तो हम भी कुछ सम्मानजनक तरीके से इनकी एग्जिट करवाते। तो ये उनका खुद, और बीजेपी को फ़ायदा मिल रहा था इस सीजेपी के आंदोलन से। आप पूछोगे फ़ायदा कैसे मिल रहा था? देखो, सीजेपी के आंदोलन में जब एंटी हिंदू बातें होंगी उसका बीजेपी को फ़ायदा पहुंचता है। जब आप बोलोगे आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, इस तरह के जब नारे लगाओगे, जय भीम जय मीम, इस तरह के जब नारे लगते हैं, जब वहाँ पे आप राम भगवान की आलोचना करते हो, उनके लिए अपशब्द यूज़ कर रहे हो और ऐसे गीत गा रहे हो कि सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का, जो जिस तरह का वहाँ पे माहौल बन रहा था उससे बीजेपी को फ़ायदा पहुँच रहा था। और दूसरा, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दिखा भी नहीं रहा था। जो समर्थक थे वो भी चंद जुट रहे थे, वो भी मैंने आपको बताया लंगर के टाइम। इसको संजीवनी देने का काम किया सोनम वांगचुक जी ने। जब सोनम वांगचुक जी ने इसको अपना समर्थन दिया, उसके बाद चाहे उनको रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने वो गलत लोगों के बीच में फंस चुके हैं, वो भी एक डिग्निफाइड एग्जिट चाहते थे, वो उन्हें दी हुई सरकार ने। आपने देखा नड्डा जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने जो अपनी डिमांड जो अभी रखी है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो पीसफुल प्रोटेस्टर हैं उनके ऊपर केस ना हो। ये जो पीसफुल वर्ड इस्तेमाल किया ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि सोनम वांगचुक जी को भी मालूम है कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया गया। यदि कोई उनके अपने आंदोलन में लेकर आता है, फिर उस आंदोलन में आगजनी होती है वो आंदोलनकारी द्वारा, तो इससे उनकी भी छवि को नुकसान पहुंचता है। इसलिए उन्होंने ये बोला कि जो पीसफुल प्रोटेस्टर हैं उनके केस वापस हो जाएं। कहने का मतलब जिन्होंने आगजनी फैलाई है, जिन्होंने पुलिस कर्मचारियों को पीटा है, देखो पीटा तो स्टूडेंट को भी गया है, उनसे भी मेरी पूरी हमदर्दी है। जो बच्चे आज सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं, देखो किसी बड़े बड़े नेता को खरोच तक नहीं आई। जो भी इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे वो तो आपने देख लिया था, एक तो वो विंडो में से देख रहा था, जी दिख के पूरे थ्रिल के मज़े ले रहा था, और बाकी जो थे दो तो इन्हीं के घर में छुप गए थे। किनके घर में? नड्डा जी के घर में, कि हम तो ज्ञापन देने आए हैं। वो आराम से एसी रूम में बैठे हुए थे, एक बर्गर खाते पकड़ा गया। तो जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे उनको खरोच नहीं आई और जो इनोसेंट स्टूडेंट पीटे गए। अब देखो ये आंदोलन जो है ना, ये स्टूडेंट के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही थी। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ताकतें इसके अंदर, एंटी नेशन फोर्सेस। एक्सटर्नल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब बांग्लादेश से ये जमीयत उलेमा का आ गया कि हम सीजेपी को समर्थन देते हैं अपना, उसके बाद आपने देखा होगा पनवंत सिंह पन्नू की वीडियो वायरल होगी जिसके अंदर वो खुद बोल रहा है कि जो हमारी जूम पे मीटिंग हुई थी उसमें जो बोला गया था तो मैं अब $10 मिलियन आपको दे रहा हूँ। लेकिन ये नहीं उन्होंने बताया कि जूम मीटिंग किसके साथ हुई थी। क्या केजरीवाल जी के साथ आपकी हुई? क्योंकि आपने पहले बोला कि मैंने केजरीवाल जी को 10-16 बिलियन डॉलर्स मैंने केजरीवाल जी को दिए थे चुनाव जीतने के लिए। क्या दोबारा उन्हीं को $10 मिलियन दिए गए हैं? देखो केजरीवाल जी की तरफ से भी कोई स्पष्टीकरण आया नहीं था। जब पनवंत सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस का चीफ खालिस्तानी जो व्यक्ति बोल रहा था कि मैंने $16 बिलियन दिए हैं, हर एक छोटी बड़ी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली आम आदमी पार्टी ने इस बात पर कोई पीसी नहीं करा कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। एक आतंकवादी कह रहा है मैंने आपको दिया और आप मोदी जी को आतंकवादी बोल रहे हो। केजरीवाल जी कह रहे हैं जी मोदी आतंकवादी है, पहले इनको बोल रहा था ये देशद्रोही है, आप कह रहे हैं आतंकवादी है, जबकि आपके ऊपर खुद एक आतंकवादी कह रहा है मैंने इसको फंड किया है। आपके खुद दिखाया जा रहा है, आपके साथी कह रहे थे कि इन्होंने तो एक खालिस्तानी समर्थक के घर में जाके डिनर किया, और आप खुद बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे। आप सर्जिकल स्ट्राइक पे ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा रहे थे। आप जब एयर स्ट्राइक हुई थी जो ऑपरेशन सिंदूर के समय में केजरीवाल खुद पाकिस्तान में पोस्टर बॉय बने हुए थे। पाकिस्तान वाले इनके बयान को एंडोर्स करके आगे यूएनओ में दिखा रहा था इनके और राहुल गांधी के। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति की छवि कुछ इस तरह से है कि आप खुद एक आतंकवादी समर्थक हो, आप एक तेजस्वी स्वरोच्च
ऊंचे पद पे भारत में बैठे हुए व्यक्ति को जो संवैधानिक तरीके से चुना गया, आप उनको इस तरह से बोल रहे हो। अब मैं दोबारा इसी पे आ रहा हूँ। देखो अब हुआ क्या, ये रिज़ाइन करने से जी विपक्षी दलों के हाथ से एक मुद्दा छीन लिया। अब इन्हें तिल मिला तो बहुत रहे होंगे आज कि ये मोदी जी ने कर क्या दिया। इतना एक ऐसा देखो इनोसेंट स्टूडेंट के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही थी और स्टूडेंट को भड़काया जा रहा था और ये उसमें कामयाब भी हो रहे थे। मैंने खुद कुछ स्टूडेंट से बात की है जो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो भी कुछ मोदी विरोधी हो रहे थे। रीज़न क्या था कि जो बीजेपी का आईटी सेल है, इनको लग रहा था प्राइम टाइम, ये आज का जो युवा है ना, ये प्राइम टाइम नहीं देखता। ये आज तक पे क्या चल रहा है, ये इनके जो हैं प्रवक्ता वो कैसे ओपोजिशन पार्टियों की पोल खोल रहे हैं, कैसे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, कैसे बता रहे हैं कि यूपीए के समय भी पेपर लीक होते थे, वो ये नहीं देखता प्राइम टाइम। वो देखता है इंस्टाग्राम की रील्स। इंस्टाग्राम पे आपको मालूम है ये 26 के 26 एंटी जो मोदी दल हैं वो उनका सारे आईटी सेल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अभी आपको मालूम है 400 हैंडलर की बात हुई है जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे और बांग्लादेश का और अमेरिका का तो आ ही गया समर्थन वहाँ से इनको। तो ये बीजेपी को रियलाइज़ हो गया था कि ये जो सोशल मीडिया पे वो इतनी तरह से एक्टिव नहीं है, इनका आईटी सेल इसी कमज़ोर है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि आज का युवा प्राइम टाइम नहीं देखता। आज तक एबीपी न्यूज़ ये क्या दिखा रहे हैं, अर्नब गोस्वामी क्या बोल रहा है, उसको नहीं देखता। ये इंस्टा वाला युवा है। तो जब वो इंस्टा पे इतनी मतलब एंटी, जो व्यक्ति मोदी जी के लिए वीडियो बना रहे थे ना, उनको इतना पैसा मिल गया कि उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने भी, मैंने देखा है, एंटी मोदी बनाई है वीडियो। इवन कि कई यूट्यूबर ऐसे जो मतलब टीचर्स जिनके मिलियन फॉलोअर हैं, स्टूडेंट, अंकित अवस्थी सर, मैंने नहीं देखा कभी इनको मोदी जी के अगेंस्ट इतना बोलते हुए, वो भी वीडियो बना रहे थे। एक का नाम क्या लूँ, कई ऐसे थे जिनको मैं खुद फॉलो करता हूँ, उन्होंने मोदी जी के अगेंस्ट कभी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन इस आंदोलन में वो भी बना रहे थे। एक व्यक्ति का ट्वीट भी आया था, वो कह रहा था मुझे भी 1 लाख रुपए की ऑफर हुई थी कि आप ऐसा मोदी जी के अगेंस्ट ट्वीट कीजिए तो आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। एक यूट्यूबर भी सामने आया था, कहता मुझे भी ऑफर आई थी कि आप जो मोदी जी के फेवर में वीडियो बना रहे हो, आप इसको चेंज कर दो, आप चेंज कर दो। आपको मालूम होगा। तो मतलब कहने का, विपक्षी एंटी नेशन ताकतें कहीं ना कहीं कामयाब हो गई थी मोदी विरोधी, देश विरोधी, सरकार विरोधी माहौल बनाने में। इनको इंटरनल और एक्सटर्नल समर्थन मिल के छात्रों को उकसाने में, छात्रों को बहकाने में ये कामयाब हो गई थी। देखो मुझे बताइए, क्या कोई एक पढ़ा लिखा छात्र जो नीट की तैयारी कर रहा है, उसकी हिम्मत है कि वो एक पुलिस वाले की वर्दी पकड़ के खींच ले, या वो पुलिस वाले की गाड़ी को जला दे? ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने आपको बताया, सोनम वांगचुक ने जब अपना वहाँ पे समर्थन दिया भूखहड़ताल, उसके बाद जो ये खुद बोलते थे अजीत दीपके कि ये मेरा पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी मेरे मंच पर नहीं आएगी। और बाद में उस मंच को ऐसे बना दिया जैसे, क्या बोलूँ मैं, एक कोठे की तरह, कोई भी आ रहा है चढ़ रहा है, कोई भी जा रहा है जा रहा है, किसी को कोई पूछताछ किसी की नहीं चल रही। बस उसकी एक एलिजिबिलिटी थी, अगर आपको स्टेज पे आना है, यू मस्ट बी एंटी मोदी, यू मस्ट बी हिंदू विरोधी, यू मस्ट बी एंटी इंडियन। उसके लिए वो मंच सजा हुआ था। कोई मुझे आप बताइए, क्या कोई देशभक्त उस मंच का इस्तेमाल किया किसी ने? तो मैं भी देखो, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, उसके हमने देखा वो वेदी मैडम जो कैसे उसको समर्थन दे रही थी। एक आईपीएस अधिकारी रिटायर किरण बेदी जी की बात कर रहा हूँ, उनकी तरह और भी कई पढ़े लिखे लोग उस मंच से जुड़ रहे थे जो अन्ना हजारे का, वो ऑर्गेनिक था। ये ऑर्गेनिक नहीं था, ये स्टूडेंट के नाम पे मैंने बताया कि सियासत की जा रही थी। ये मोदी जी को भी रियलाइज़ हो गया था 2 दिन पहले, तभी तो उन्होंने, अच्छा मोदी जी ने इंस्टा पे वीडियो क्यों बनाई? क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि, और क्या बोला, फ्रेंड्स, हालांकि वो बोलते हैं साथियों, ये वो फ्रेंड्स करके बोला, नहीं तो भाइयों बहनों मित्रों इस तरह से बोलते हैं, उन्होंने बोला फ्रेंड्स। और इंस्टाग्राम की उसी फॉर्मेट में वीडियो बनी हुई थी, क्योंकि बीजेपी को, जब भारत की सरकार को थोड़ा देर रियलाइज़ हुआ, क्योंकि शुरू में तो ये ठीक चल रहा था, इन्हें लग रहा था कि ये आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा क्योंकि समर्थन मिल नहीं रहा। मैंने बताया संजीवनी देने का काम किया सोनम वांगचुक ने। उस सोनम वांगचुक जी को बाद में रियलाइज़ हो गया कि वो एंटी नेशन ताकतों के हाथों में आ चुके हैं। कुछ पूछना चाह रहे हो आप? अब अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि ये तो झांकी है, अभी और बहुत कुछ बाकी है, अभी यहाँ तक नहीं रुकेंगे हम। तो आपको क्या लग रहा है, जो छात्रों का आंदोलन है अब खत्म होगा या कोई अगला कदम सीजेपी और लेगी? देखो, जहाँ तक अभी तक मुझे पता चला, आपकी वीडियो बन रही है कि ये अभी तक वहाँ उठे नहीं है। ये कह रहे हैं अब दिल्ली पुलिस माफ़ी मांगे, फिर बोलेंगे जब मोदी जी माफ़ी मांगे हैं। तो इन्हें ये लग रहा है कि एक मंच बना हुआ है, और जब तक इन्हें पीछे से
हुक्म नहीं होगा, पीछे से कौन सी ताकतें हैं, जब तक वो अभिजीत दीपके को नहीं बोलेंगी, अभिजीत दीपके अपनी मर्जी से हट नहीं सकता। वो ऐसे मतलब जगह पे घुस चुका है कि वहाँ से वापसी उसकी मर्जी से नहीं होगी। और मोदी जी के ऊपर जो डिक्टेटर का टैग लगाने की कोशिश करी, आपको मालूम है वो पूरी तरह, डिक्टेटर कौन थी? कांग्रेस की सरकार। आपको मालूम होगा उन्होंने आंदोलनों को कैसे कुचला। और इवन कि अभी आपने देखा कि पंजाब के शिक्षा मंत्री जो हैं, अब उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है कि वो इस्तीफा कब देंगे। यदि अभिजीत दीपके पंजाब के शिक्षा मंत्री की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये जो इनोसेंट स्टूडेंट जो इनकी बातों में आ गए हैं, उन्हें भी मालूम चल जाएगा कि ये कैसा दोगला चेहरा है। ये पॉलिटिकल पार्टी एंटी निश्चित ताकतों की हाथों की कठपुतली बना हुआ है। युवा हमारा इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, पॉलिटिक्स की इतनी नॉलेज नहीं रखता, मैंने आपको बताया, इतने न्यूज़ चैनल, वो व्यक्ति जो आज का युवा जो है ना, वो कैरियर कॉन्शियस है, वो इस तरह के पॉलिटिकल डिबेटों में वो इतना टाइम ही नहीं है उसके पास। लेकिन अब जो अभिजीत दीपके की बातों में जो आकर उसको समर्थन दे रहे थे, यदि अजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री पंजाब के जो हैं, यदि उनका इस्तीफा नहीं मांगा तो ये अपने आप को एक्सपोज करेगा। अब ये यहाँ नहीं हटा तो भी अपने आप को एक्सपोज करेगा। क्योंकि आपको मालूम है, जो डिक्टेटर के ऊपर आ रहा हूँ, कांग्रेस के टाइम पर डिक्टेटरशिप कैसी होती थी, कैसे आपको मालूम है जो बाबा रामदेव का आंदोलन 2011 में आधी रात को कैसे लठ चलाए गए थे। राजवाला नाम की महिला की वहाँ पे मृत्यु भी हुई थी। और यदि मैं बात करूँ 12 जनवरी 1998 की, मुल्ताई ज़िले में हुआ था, दिग्विजय की सरकार थी एमपी के अंदर, वहाँ पे तो पुलिस ने गोलियाँ चला दी इनोसेंट फार्मर्स के ऊपर जो अपनी तबाह हुई फसल का मुआवजा मांगने आए थे। 2 दर्जन किसानों की हत्या हुई थी, 150 से ज़्यादा घायल हुए थे। और बात करूँ 7 नवंबर 1966 की, जो गौ सेवकों पर गोली चली थी पार्लियामेंट हाउस के ऊपर, सैकड़ों साधुओं की तालिबानी तरीके से हत्या कर दी गई थी। कहने का मतलब ये है मेरा कि कांग्रेस अपने समय में प्रोटेस्टर के साथ कैसे डील करती थी, कैसे कुचलती थी। अगर लेटेस्ट एग्जांपल देखो तो केरला का देखो, कांग्रेस के समर्थन से जो बनी हुई है वहाँ पे सरकार, उसने यही नीट के स्टूडेंट जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे केरला पे, कैसे उनके ऊपर पानी की बुछारें हुई और कैसे पंजाब के ऊपर स्टूडेंट के ऊपर, टीचर्स के ऊपर लठ बरसाए गए। कहने का मतलब ये है कि जो गैर भाजपाई जो शासित राज्य हैं, वहाँ पे तो आंदोलन को मतलब निर्मित तरीके से कुचला जाता है।